हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। चलिए आप लोग के लिए प्रमुख संस्थाएं, स्थापना वर्ष, संस्थापक जो कि चल रहा था, जो कि एक और साथी चल रहा था हमारा राजवंश वाला, जो कि समाप्त हो चुका कल ही। और जो हम बोले थे कि प्रमुख संस्थाएं आज भी हम समाप्त कर देंगे, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो प्रमुख युद्ध हुआ था, कब हुआ था और यानी कि क्या परिणाम मिला, कौन हारा कौन जीता, तो वह भी लेकर हम आज ही समाप्त कर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो होगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चलेगा। उसके बाद यानी कि उसके बाद मेरा जो सीरीज चल रहा था चैप्टर में, उसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस चीज को समाप्त करने के बाद साथ ही हम यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर साथ चल जाएंगे। उसके बाद मेरा जो चल रहा था सीरीज वही चलेगा। तो चलिए, प्रमुख संस्थाएं कौन सा है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, तो 1905 में। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है संस्थापक इसके, गोपाल कृष्ण गोखले। एक चीज हम और बता देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्वेश्चन और कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो हम बता दें आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले जो था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब हुई स्थापना, तो 1906 यानी कि 1906 में। इसके संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह। यानी कि इसके संस्थापक थे आगा खां एवं सलीम उल्लाह। यानी कि मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ, और इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे आगा खां एवं सलीम उल्लाह। फिर है अनुशीलन समिति। क्या है अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ, तो 1907 में। अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ 1907 में। संस्थापक कौन था, श्री वीरेंद्र घोष। इसके संस्थापक थे श्री वीरेंद्र घोष। फिर है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग कब हुआ, तो 1911। इसके संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी। इसके संस्थापक कौन थे, तो श्री नारायण मल्हार जोशी। फिर है विश्व भारती। यानी कि विश्व भारती कब स्थापित हुई, तो 1912 यानी कि 1912 में। और इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। उसके बाद है गदर पार्टी। क्या है, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1913 में। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और काशीराम। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913, और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल काशीराम। फिर हम हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का स्थापना हुआ 1915 में। इसका संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915। संस्थापक मदन मोहन मालवीय। फिर होम रूल लीग। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। होम रूल लीग स्थापना कब हुई, तो 1916। होम रूल लीग का स्थापित कब हुई, तो 1916 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और उसका है एवं एनी बसंत। यानी कि एनी बसंत कौन था, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो डॉक्टर एनी बसंत थी। यानी कि होम रूल लीग का भी संस्थापक कौन है, तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक। सिर्फ यहाँ तिलक लिखा गया, तो समझिए बाल गंगाधर तिलक है। कब हुई, तो 1916 यानी कि 1916 में। फिर है वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन। क्या है, वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन कब हुआ, तो 1917। और इसके संस्थापक कौन थे, तो लेडीज सदाविस अय्यर। कौन थे, तो लेडीज सदाविस अय्यर। वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन। क्या है, वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917, और इसके संस्थापक थे लेडी सदाशिव अय्यर। फिर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्थापना हुआ, और इसके संस्थापक थे अली बंधु। ये भी पॉइंट आपको देखने को मिल सकता, खिलाफत आंदोलन और भी जगह देखने को मिल सकता, और अली बंधु भी संस्थापक, ये भी आपको देखने को मिल सकता। और यानी कि हम अभी नेक्स्ट अगले क्लास में जो मेरा चलेगा वहां भी ये चीज आपको मिल सकता है। कौन सा आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919। अली बंधु उसके संस्थापक थे। फिर है अखिल भारतीय ट्रेड। अखिल भारतीय ट्रेड, इसकी स्थापना हुई 1920 में। इसके संस्थापक थे NM जोशी। कौन थे, तो NM जोशी। यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड स्थापित हुए 1920 में, और इसके संस्थापक थे NM जोशी। फिर चलते हैं, और सॉरी क्या था, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी स्थापित कब, 1923 में। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, और दूसरा क्या है, चितरंजन दास। यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। स्थापित कभी, तो 1923 में। यानी कि मोतीलाल नेहरू का मतलब
यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। फिर चलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ? तो 1924 में, और इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, यानी कि संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल 1924 में स्थापित हुआ। कौन? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर चलता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब हुआ? तो यही भी 1924 में हुआ, और इसके संस्थापक थे भीम, यानी कि बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, संस्थापक बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना कब हुआ? तो 1925 में, संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार। कौन थे? तो हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार। फिर है नौजवान सभा, नौजवान सभा 1926 में, और इसके संस्थापक थे भगत सिंह। ध्यान देना है, नौजवान सभा 1926 में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। फिर है हरिजन सेवक संघ, क्या है? हरिजन सेवक संघ, यह 1932 में हुआ, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ, यानी कि हरिजन सेवक संघ 1932 में, महात्मा गांधी। फिर है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, यानी कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, स्थापना कभी? तो 1936 में, इसके भी संस्थापक थे भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, इसके संस्थापक थे बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में हुआ। फिर है आजाद हिंद फौज, क्या है? आजाद हिंद फौज 1942, संस्थापक रास बिहारी बोस। कौन है? संस्थापक है रास बिहारी बोस। किसके? तो आजाद हिंद फौज, स्थापना वर्ष 1942। फिर है आजाद हिंद सागर, क्या है? आजाद हिंद सागर 1943, सुभाष चंद्र बोस, इसका संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम बताए थे आपको कि साथ ही साथ आज के क्लास में हम प्रमुख युद्ध और वर्ष और परिणाम, यानी कि कौन जीता, किसका विजय, कौन विजय हुआ था, कौन पराजय हुआ था, साथ ही साथ हम इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आकर मतलब आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज छांट कर लाए हैं, जो कि एग्जाम में आपका टच कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में, और परिणाम क्या हुआ? तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराया, यानी कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया तराइन के प्रथम युद्ध में। कब? तो 1191। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192, यानी कि दूसरे साल। अब क्या हुआ परिणाम? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, यानी कि सेम अपोजिट हो गया कि पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ? तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, और दूसरे युद्ध में क्या हो गया? 1192, जस्ट दूसरे साल, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अब की बार हराया। फिर चलता है चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध कब हुआ? तो 1194। तो चंदवार का युद्ध कब हुआ? तो 1194, और परिणाम क्या हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, यानी कि मोहम्मद गौरी ने ही किसको हराया? तो जयचंद को हराया है। फिर चलता है पानीपत की प्रथम युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो 1526। ऐसा याद करना, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। उसके बाद कहां लिखे हैं? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। ध्यान देना, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, और दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो चलते पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत की प्रथम लड़ाई जब हुई तब हुई तो 1526, तब मतलब परिणाम क्या हुआ? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब चला? तो 1527 में बाबर ने राणा सांग को हराया। क्या हराया? तो बाबर ने राणा सांग को हराया। फिर है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528, बाबर ने मेदिनी राय को हराया है। ये देखिए, बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की लड़ाई में। फिर है खानवा में ही बाबर ने राणा सांग को हराया। फिर चंदेरी का युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर घाघरा का युद्ध में 1529 में भी बाबर ने अफगानों को हराया, यानी कि लगातार 4 बार बाबर ने हराया है। फिर चलते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया है। यानी कि ध्यान देना, ऐसे याद रखना, चौसा कन्नौज 39-40, यानी कि 1539 चौसा और
हाँ भाई, अब फिर 1539 चौसा था और कन्नौज 1540। याद कैसे रखना, 39-40 चौसा कन्नौज, यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया। चौसा में शेर शाह ने हुमायूं को हराया 1539, कन्नौज का हुआ तो दूसरे साल 1540 में फिर वही बात, शेर शाह ने हुमायूं को हराया है। फिर चलता पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई तो 1556। अकबर ने किसको हराया तो हेमू को हराया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई 1556। अकबर ने किसको हराया तो हेमू को। फिर है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध कब हुआ तो 1565। इसमें क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। क्या हुआ, तालीकोट के युद्ध में 1565 में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ तो 1576। और इसमें क्या हुआ, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ तो 1576। अकबर ने क्या हराया, महाराणा प्रताप को। फिर है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ तो 1757। अंग्रेजों ने क्या किसको हराया तो सिराजुद्दौला को हराया है। पलासी का युद्ध में कब हुआ तो 1757। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई 1761। और इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया है। यानी कि ये चीज सेम है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया पानीपत की तीसरी लड़ाई में। फिर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ तो 1764। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ 1764। इसमें परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने हराया किसको तो मीर कासिम को। फिर लीजिए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो 1914 से 18 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध कब चला 39 से 45, यानी कि 1939 से 1945 तक। ध्यान देना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, यानी कि पहला चला 4 साल और दूसरा चला 6 साल। तो प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो साथ ही साथ मेरा संस्थापक, स्थापना वर्ष, राजवंश ये सब समाप्त होने के बाद साथ ही साथ हम प्रमुख युद्ध वाला भी समाप्त कर दिए। इसके बाद ही हम साथ ही साथ क्या करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हम साथ ही साथ इस क्लास के बाद उसको ले लेंगे। उसके बाद हमारा जैसे चल रहा था चैप्टर वाइज वो चीज फिर चलते रहेगा। तो एक चीज बता देते हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले, अभी तुरंत फर्स्ट में ही बताया गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर एक चीज यहाँ बताए, एनी बेसेंट कहाँ था तो यहाँ। एनी बेसेंट कौन थे तो राष्ट्रीय यानी कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन तो डॉक्टर एनी बेसेंट। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमको पता था तो बता दिए। ये चीज आगे और जाके पॉइंट ये सब मिल सकता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।